बोलिए, अपनी कामना सिद्धि के लिए मुझे कितनी कीमत देनी होगी? कितना सोना, कितने रत्न, आभूषण, जो चाहिए जितना चाहिए मैं उतना दान करने के लिए तैयार हूँ। पुण्य व्रत की सिद्धि के लिए दान देने का ऐसा विधान है कि जो वस्तु आपको सबसे अधिक प्रिय हो उसी का दान करना पड़ता है। सो आप ये बताइए कि इस संसार में क्या आपको हीरे मोती, आभूषण, सोना यही सबसे अधिक प्यारे हैं? नहीं। तो फिर आपको इस संसार में सबसे अधिक प्यारा क्या है? सबसे अधिक प्यारा? हाँ हाँ हाँ, सबसे अधिक प्यारा। सोचिए, क्या है, कौन है? मेरे लिए संसार में सबसे अधिक प्यारा केवल एक ही है। कौन कौन? मेरे पति द्वारकाधीश। नारायण नारायण, तू बस, तय हो गया देवी। आपको मुझे द्वारकाधीश ही दान करने पड़ेंगे। लीजिए, दान का संकल्प कीजिए। द्वारकाधीश का दान? देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इसीलिए तो ये व्रत कर रही हूँ कि मुझे मेरे पति का सबसे अधिक प्रेम मिले, और मैं उन्हीं को दान कर दूंगी तो मैं उनका प्रेम कैसे पाऊंगी? ये आपके दान की कैसी रीति है? ये दान की रीति नहीं है देवी, ये मृत्युलोक की रीति है। जो मानव जितना अधिक पाने की चेष्टा करता है उसे उससे अधिक देना पड़ता है। यही कर्मलोक का विधान है। ये कैसा विधान है देवर्षि, जिसके लिए मैं ये यज्ञ कर रही हूँ और उसी को मैं खो दूं? मुनिवर, क्या उनके बदले में किसी और वस्तु का दान नहीं कर सकती? क्या कोई और उपाय नहीं? एक उपाय है। वो क्या? देखिए, दान तो आपको आपके स्वरूपीय वस्तु का ही करना पड़ेगा, किंतु हाँ, ब्राह्मण को दान की हुई वस्तु फिर से उससे खरीदी भी जा सकती है। अर्थात यह कि ब्राह्मण उस चीज की जो कीमत मांगे वो कीमत उसे देकर उससे चीज वापस खरीद लीजिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है? नारायण, ये तो व्यापार की बात है देवी। अगर ब्राह्मण मान जाए तो उसे कीमत दो, अपनी चीज ले लो। तब तो ठीक है। यदि स्वीकार है तो जल्दी से दान का संकल्प कीजिए। अनुष्ठान के मुहूर्त की शुभ घड़ी निकली जा रही है देवी। ये लीजिए जल, लीजिए लीजिए लीजिए। अब कहिए, अपने सार्थक व्रत की सिद्धि के लिए मैं कृष्ण पत्नी सत्यभामा अपने पुरोहित ब्रह्मपुत्र नारद को अपने पति का दान करती हूँ। अभी एक जल द्वारकाधीश पर छिड़क दीजिए। द्वारकाधीश, अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हमारे लिए कुछ काम करो। आज्ञा करें स्वामी। स्वामी? हाँ, हमें भूख लगी है। अंदर जाकर हमारे कलेवे का कुछ प्रबंध कीजिए। देखिए, चटनी हमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अपने हाथों से हमारे लिए स्वादिष्ट चटनी बनाइए। चलिए, आपको मैं रसोई घर दिखा दूं। जो आज्ञा स्वामी। ये क्या देवर्षि, मैंने दान किया है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप द्वारकाधीश को ही लेके चले जाएं। नारायण, द्वारकाधीश,
अब आप ही समझाइए देवी सत्यभामा को कि दान का अर्थ क्या होता है। दान का अर्थ तो वही होता है मुनिवर जैसा आप कहते हैं। अब आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके दास। जैसा आप कहेंगे वैसे ही करना मेरा धर्म है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए आप किसी के दास नहीं हो सकते। परंतु आपने तो दान करके मुझे। अगर दान का अर्थ यही है तो मुझे नहीं करना ये दानवान। दान नहीं करोगी तो आपका पुण्य व्रत कैसे सफल होगा? नारायण नारायण। सभी रानियों में सबसे अधिक प्रेम आपको फिर कैसे मिलेगा देवी? फंसा दिया। अच्छे कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं। मुझे नहीं करना ऐसे पुण्य व्रत का अनुष्ठान देवर्षि जिससे मेरा पति ही छिप जाए। मुझे नहीं चाहिए सब रानियों से अधिक प्रेम। मुझे मेरा पति लौटा दो। मुझे मेरा पति लौटा दो। मुझसे भूल हो गई देवर्षि, मुझसे भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दो देवर्षि, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो देवर्षि। अब क्या आज्ञा है प्रभु? अब तो इनका अहंकार टूट गया है, छोड़ दो। नहीं देवऋषि नहीं, अभी अहंकार नहीं टूटा, अभी तो केवल ईश्वर की दीवार टूटी है। मुझे क्षमा कर दीजिए देवर्षि। ये केवल भावना का उबाल है, ये भावुकता के आंसू हैं जो मन के ऊपरी मैल को धो रहे हैं। परंतु मन की गहराइयों में जो अंतर मन है, अहंकार की जड़ें तो वहां तक फैली हुई हैं। हमें तो अहंकार की जड़ों को उखाड़ना है ना। जैसे आपके आज्ञा प्रभु। मेरा दान वापस कर दीजिए। ये कैसे हो सकता है देवी? दिया हुआ दान कहीं वापस लिया जाता है? और फिर द्वारकाधीश जैसी अलौकिक वस्तु का दान पाकर उसे वापस कर दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं देवी। क्या करती हो? स्वामी गुस्सा करेंगे। चलो स्वामी। अरे भैया कहाँ रुका है? जल्दी चलो जल्दी, अभी व्यक्ति पीसती है। चलो अरे चलो चलो। अरे देवी नारायण नारायण। छोड़ो, अरे चलो भैया चलो भी। नारायण नारायण। अरे देवी अभी आपके स्वामी यही है, हमारे दास है। नाराज की
चरणों की राशि वो सावन में नदियाँ प्यासी शोर पिया की मैं तो दीवानी वो राजा मैं उनकी रानी मैं उनके चरणों की दासी वो सावन में नदियाँ प्यासी जग से नहीं मुझे जग से नहीं मुझे सखी मेरे मन में बसे है श्याम सखी मेरे मन में बसे है श्याम दीदी, अब आप भी कुछ करिए। न मुनिराज मुझे कुछ सुनते हैं, न द्वारकाधीश। उन्हें रोकिए दीदी, उन्हें रोकिए। मैं भी क्या कर सकती हूँ सत्यभामा? और तुमने भी कुछ बिना सोचे विचारे द्वारकाधीश को दान कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि आपकी बात न मुनिराज टालेंगे, न ही द्वारकाधीश। इस समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकती हैं दीदी। मैं आपकी छोटी बहन हूँ। मैंने ईर्ष्यावश अपने स्वार्थ के लिए आपसे स्पर्धा करनी चाहिए। मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए। दीदी, बहन सत्यभामा से जो भूल हो गई है उसका फल हम सबको भोगना पड़ेगा। नारद कैसे जाकर यदि देवर्षि नारद द्वारकाधीश को साथ ले गए तो हम सब जीते जी ही मर जाएंगे। इस समय आप भी हमारी सहायता कर सकती हैं। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। चलो। चटनी पीस रहा हूँ देवी, चटनी। चटनी? हाँ। द्वारका राज्य का अधीश्वर चटनी पीस रहा है। कैसी विडंबना है प्रभु। ये कोई विडंबना नहीं है देवी। इस समय मैं द्वारकाधीश नहीं हूँ। इस समय मैं तो देवर्षि नारद का केवल एक सेवक हूँ। सेवक? हाँ। त्रिलोकी का नाथ, एक ब्राह्मण पुरोहित का सेवक। ये कायाकल्प मेरी कल्पना में नहीं आता प्रभु। चलिए स्वामी, ये चटनी घोटना आपको नहीं आएगा। इसे देवर्षि स्वयं ही घोट लेंगे। आप चलिए। वाह, चटनी घोटना क्यों नहीं आता? तनिक चक्कर तो देखिए, कितनी स्वादिष्ट बनी हमारी चटनी। वाह वाह स्वामी, वाह वाह, क्या चटनी है स्वामी, क्या चटनी है। हाँ। क्या चटनी है। हाँ। न इसमें नमक है न मिर्ची है। अरे ये चटनी नहीं है, घास है, घास। ले चलिए, भैया को चारे भी खिला देंगे। चटनी पीसेंगे। अब चलिए प्रभु, कृपा करके अपने कक्ष में चलिए। चलिए, हाँ आइए, हाँ आइए, चलिए चलिए। ये देखिए, ये क्या है आपके देवी, पास? देवी। आइए प्रभु, चलिए। नारायण नारायण, ब्राह्मण से इस प्रकार धोखा नहीं होने दूंगा देवी।
श्री कृष्ण अब मेरी संपत्ति है, मेरी। सत्यभामा ने इन्हें दान कर दिया है। एक दिन ऐसा था जब मैं समझती थी कि इन पर केवल मेरा ही अधिकार है, और एक आज का दिन है जब मेरा वो अहंकार टूट चुका है। आज मैं जान चुकी हूँ कि ये मेरे तो क्या, किसी के भी नहीं है। और इनके हृदय की विशालता देखिए कि मुझ जैसे अहंकारी भक्त की बात रखने के लिए ये आपके सेवक बने चटनी पीट रहे हैं। मेरी इस भयंकर भूल का कोई प्रायश्चित हो तो मुझे बताइए। उस प्रायश्चित की कीमत यदि मेरे प्राणों से चुकाई जा सकती है तो मैं इस क्षण अपने प्राण आपको चरणों पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया। सो मैंने इन्हें मुक्त करने का निश्चय कर लिया है। सो आप इनका कुछ तो मोल चुका दो। कुछ क्या मुनिवर, इनके बदले में तो मैं आपको इतना दूंगी जितना आज तक आपको किसी ने ना दिया होगा। मेरे पास ऐसी अमूल्य मणियां हैं, ऐसे ऐसे रत्न हैं, इतना सोना है कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे, परंतु सोना खत्म नहीं होगा। नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूंगा देवी? शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। शास्त्र में इतनी मर्यादा है? शास्त्र कहता है कि इस परिस्थिति में इनके तोल के बराबर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित स्वीकार हो जाएगा। कोई भी पदार्थ अर्थात? नारायण नारायण, अर्थात कुछ भी देवी, कुछ भी। फल हो, फूल हो, अन्न हो, चावल हो, चाहे पत्ते ही हो देवी, जो कुछ भी हो आप श्रद्धा से इनकी तोल के बराबर देंगी वो मैं स्वीकार कर लूंगा। धन्यवाद देवर्षि, परंतु जब सत्यभामा इनका तुलादान करेगी तो फूल पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेगी, माणिक मोतियों से करेगी। नारायण नारायण, जैसी आपकी इच्छा देवी, तुलादान का प्रबंध कीजिए। जी।